अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यक़ूलूना लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह। ये कुफ़ार व मुशरिकीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूँ कहते हैं कि इन पर इनके रब की तरफ से कोई मुअजिज़ा नाजिल क्यों नहीं होता। फ़कुल इन्नमल गैबु लिल्लाहि फंतज़िरू, तो आप फरमा दीजिए कि गैब का इल्म तो बस अल्लाह ही के पास है, लिहाजा तुम भी इंतज़ार करो। इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में हूँ। महतरम बुज़ुर्ग अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि कल बात चली कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक ही दीन पर पैदा फरमाया था। तमाम इंसान एक मज़हब के मानने वाले थे। फ़ख्तलफ़ू, लेकिन बाद में लोगों ने अपने ख़यालात के हिसाब से वो बुत परस्ती की शुरुआत की। हालांकि उसका मकसद शुरू में अच्छा था, बुतों को बनाने का अच्छा मकसद था कि उनके चेहरों को देखेंगे, उनकी बातें और उनके इबादतें याद करेंगे और उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल धीरे धीरे यही चीज़ तरक्की करते करते इबादत खानों के अंदर बुत दाखिल हो गए। बाद में आने वाले लोगों ने अल्लाह को छोड़कर इन्हीं बुतों की इबादत करना शुरू किया। तो इस बुत परस्ती से निकालने के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। तो इन्हीं को पहला रसूल कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कई ज़माने गुजरे, जैसा कि एक रिवायत में आता 10 कर्न गुजर गए, लंबा अरसा गुजरा, जिसके अंदर अंबिया किराम भी आए, लेकिन मुस्तकिल कोई मेहनत अलग से नहीं थी। हज़रत अंबिया किराम के लिए बस यही काम था कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सिखाया था लोगों को उसी पर मजबूत कर दे, उसी पर बाकी रखें और वही नसीहत करते रहें और इबादत पर उनको जमा कर रखें। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त में एक मुस्तकिल अलग काम था कि लोगों को बुत परस्ती से निकालो, बुत परस्ती की आदत छुड़ाओ और एक अल्लाह की इबादत पर लगाओ। अब इनकी जो मेहनत हुई, 1000 साल की उम्र में से सिर्फ 50 कम 950 साल की इनकी उम्र थी। अब लोगों पर जब मेहनत किया तो सिवाय 80 या 82 गिने चुने अफराद के कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। जब कहते हैं कि ये अल्लाह की इबादत करो तो उनकी एक ही दलील थी, इन्ना वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, कि भाई ये तो हमारे बाप दादा का तरीक़ा है, हमारे पहले वालों ने ऐसे ही किया, हमने उनको यही देखा था कि वो भी मस्जिद में आते, इबादत खाने में आते तो इन्हीं माबूदों के सामने इबादत करते, सजदा करते, तो जो बाप दादा का दिया हुआ तरीका उसे हम कैसे छोड़ दें। तो अल्लाह ने फरमाया अवलौ काना आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून। एक और जगह फरमाया ला यअलमून शैअन वला यहतदून, कि उनके बाप दादा अकल नहीं रखते थे या उनको इल्म नहीं था। देखा देखी लोगों ने तरक्की करना शुरू किया। शुरू वालों ने कुछ और मकसद से बुत बनाए थे, बाद वालों ने कोई और मकसद बना लिया, उनके बाद वालों ने और, ऐसे ही एक दूसरे की देखा देखी अपने जहनी इख्तिराआत को उन्होंने दीन का नाम दे दिया। तो मन घड़त तसव्वुर है बुत परस्ती वाला मजहब, मन घड़त। अल्लाह ताला ने फरमाया किसी किताब में ये लिखा हुआ हो कि मैंने अपनी कोई शक्ल बताई हो, मैंने अपना कोई ढांचा बताया हो कि इस तरीके से और मुझे तुम पूजा करो, मेरी परस्तिश करो और इनके जरिए से तुम मेरे करीब हो जाओगे, क्या मेरा कोई वादा है या मेरी कोई किताब ऐसी है या किसी किताब में मैंने ऐसे कहा हो, चाहे कोई सहीफे ले लो, कोई ज़बूर तौरात इंजील ले लो, या इनके जो ग्रंथ हैं आज के ज़माने में, उन ग्रंथों में, श्लोक में, वेद में भी आप देखो तो साफ साफ मौजूद है कि बुत परस्ती, कि तस्वीर परस्ती उनके यहाँ भी नाजाइज है। वो जिस सबसे बड़े खुदा का जो तसव्वुर लिखा गया वो यही है कि उसकी कोई शक्ल और सूरत नहीं है।
समझ में नहीं आती कि जो असल में रब है हम सब का, वो उसकी शक्ल मालूम नहीं है, उसकी सूरत मालूम नहीं है। तो लोगों ने बहुत सारे ऐसे पंडितों के उनके बयानात आते हैं, तो लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, आम पब्लिक लोग जवाब मांगते हैं, तो कहते हैं हमारे यहाँ कोई शक्ल नहीं है, भगवान को जब किसी ने देखा नहीं है तो फिर ये शक्लें कहाँ से आ गई। तो किसी बताने वाले ने, ऐसा भी मैंने खुद सुना, कहते हैं कि उनकी आदतें तो हैं कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे होते हैं, कैसे देखते हैं, तो बस हमने उसके बारे में पढ़ा और अपने हिसाब से हमने शक्ल बना ली। तो ये इख्तिरा है, मन घड़त है। जो भी शक्ल बनाई गई है ये तमाम शक्लें मन घड़त, कि अब खुदा की जो भी ताकत है कि वो बहुत ज्यादा इल्म वाला है तो उसके हाथ में किताब थमा दी, बहुत ताकत वाला है तो हर किसी से नाफरमानों से इंतकाम लेगा, तो इंतकाम के लिए हथियार और कोई त्रिशूल या तलवार हाथ में थमा दिया, कि सबको देने वाला है, रिस्क तकसीम करता है, तो उसके हाथ में से खजाना निकलता हुआ, पैसे बरसते हुए एक तस्वीर बना के दे दी। अब वो हर काम एक वक्त में मुख्तलिफ काम कर सकता है, तो लोगों ने 5-10 हाथ बना दिए कि हर काम एक वक्त में करेगा। 4 जानिब देख सकता है तो 4 जानिब उसकी सूरतें बना दी कि इधर भी चेहरा इधर भी चेहरा। तो ये जितनी भी शक्लें लोगों ने बनाई ये सब लोगों की ज़हनी पैदावार है। अल्लाह ताला ने इस पर कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई, मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैहिम सुल्ताना, कि इसके ऊपर अल्लाह ने कभी किसी किताब के अंदर कोई वाज़ेह दलील नहीं बयान फरमाया। तो बगैर दलील के लोग इबादत करते हैं। तो जब नबियों ने आकर समझाना शुरू किया तो हर नबी से यही लोग जवाब देते थे कि हमारे बाप दादा को हमने ऐसे देखा, हम वही करेंगे, उसके अलावा कोई दलील उनके पास दूसरी नहीं। तो जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जमाना आया, खाने काबा में भी 360 बुत, अंदर भी बाहर भी रास्तों पर भी और कबीले कबीलों में घर घर में रखे हुए थे। तो जब समझाने लगे तो लोग कहते थे आप नबी हैं, आप अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं, इसकी कोई दलील है क्या? दलील आपके पास? कहते अल्लाह ताला ने मुझे किताब दिया है। क्या ये किताब तो आप अपनी तरफ से बना लेते हो, नऊज़ु बिल्लाह, आप घड़ लेते हो, आप अपनी तरफ से सोच कर लिख लेते हो, ये कोई अल्लाह की किताब नहीं। तो वो कहते हैं हमारे हिसाब से अगर आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं तो एक काम आप करके बताइए, वक़ालू मा लिहाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक़ लौला उन्ज़िला अलैहि मलक फयकून मअहू नज़ीरा। कहते थे आप अगर नबी और रसूल हैं तो आपके साथ हमेशा कोई फरिश्ता लगा हुआ रहना चाहिए, जो आप बोलेंगे वो फरिश्ता पीछे से ताईद करेगा कि हाँ मैं तस्दीक करता हूँ कि ये अल्लाह के नबी हैं, ये जो बता रहे हैं अल्लाह की तरफ से बता रहे हैं। आपके साथ हमेशा एक फरिश्ता होना चाहिए। फिर कहते थे लौला उन्ज़िला अलैहि मलकुन, के फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया? और कहते थे कि ये अगर सच में रसूल हैं तो इनके पास कोई ऐसा औ उल्किया अलैहि कंज औ जाअ मालक माहू मलक फयकून माहू नज़ीरा, कि इनके पास कोई खजाना होना चाहिए या इनके पास कोई बाग होना चाहिए। कुफ्फार मक्का कहा करते थे अगर आप सच में रसूल हैं, ये जो मक्का चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, आप दुआ कीजिए ये सारे पहाड़ यहाँ से हट जाए और यहाँ एक बेहतरीन बाग बन जाए और वो बाग आपके लिए खाने पीने का सामान मुहैया करे, तब हम आपको अल्लाह का नबी मानेंगे। या कोई कहता कि पहाड़ हैं तो हैं, ये पत्थर के पहाड़ हैं, कोई फायदा नहीं देते, आप अल्लाह से दुआ कीजिए अगर नबी हैं तो ये पहाड़ आपके लिए सोने का बन जाए। लौला उन्ज़िला अलैहि कंज,
कि कोई खजाना इनके साथ होना चाहिए, मक्के के इन पहाड़ों को सूना बना दीजिए या पहाड़ों को हटाकर बड़े बड़े बाग यहां लगा दीजिए, तो तब आपको मानेंगे। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तबारकल्लज़ी इन शाअ जअल लका खैरम मिन ज़ालिका जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व यजअल लका क़ुसूरा, कि बड़ी बाबरकत जात है वो अल्लाह की, अगर वो चाहता तो आपके लिए ऐसे बागात भी बना देता और ऐसे महलात खड़े कर देता और ऐसे खजाने आपके साथ उतार देता। लेकिन जब लोगों ने सवाल किया कि ऐसा कर दीजिए, आप कर देते। बाज़ लोगों ने यह भी कहा कि पहले जो नबी आए थे, जैसे कौम समूद पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए, तो उनकी कौम ने मांगा था कि पहाड़ से ऊँटनी निकाल के बताओ, तो उन्होंने पहाड़ की चट्टान के अंदर से ऊँटनी को निकाल के दिखाया था। तो आप भी ऐसा कोई मौजिज़ा बताओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह, ये लोग मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हैं, आप कोई मौजिज़ा बता दीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी जी, मेरा एक उसूल है, दो बातों में से एक होगा। जब भी किसी कौम ने अपने नबी से ऐसा कोई खास मौजिज़ा मांगा और जब नबी ने दुआ की, मैंने वो मौजिज़ा जाहिर कर दिया, तो उसके बाद दो में से एक, या तो वो लोग मानने वाले बन जाएंगे या इनकार करने वाले। अगर सारी कौम मानने लग जाती है तब तो ठीक, और अगर कौम मौजिज़ा देखकर जो मौजिज़ा उन्होंने मांगा वही मौजिज़ा अगर हम दे दें फिर इनकार कर दें, तो उसके बाद हमारा आम अजाब आ जाएगा। यह हमारा उसूल रहा है। आप पहले से नबियों के हालात देख लीजिए, कुरान में इसीलिए बयान किया मौजिज़े नबियों के, कि जब भी किसी कौम ने मुतालबा किया और नबी ने वो मौजिज़ा करके दिखाया, कौम ने फिर इनकार किया, तो अल्लाह ने फिर उनको अजाब में हलाक व बर्बाद कर दिया। तो आप बताइए, अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, नबी जी आप बताइए आप क्या चाहते हैं, जो मौजिज़ा इन्होंने मांगा वो करके बता दूं? और मुझे मालूम है, मेरे इल्म में है कि ये कौम मौजिज़ा देख कर भी नहीं मानने की, बाद में यही कहेंगे ये तो जादू है, ये तो बहुत बड़े जादूगर निकले, यही कहेंगे ये लोग। तो अगर आप जो मांगते हैं वो मौजिज़ा दे दूं, लोगों ने मजाक उड़ाया तो पूरी उम्मत बर्बाद हो जाएगी, या नहीं तो इन्होंने जो मौजिज़ा मांगा वो जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन क़ियामत तक इस उम्मत को बाकी रखूंगा। आप क्या चाहते हैं? तो आका ने फरमाया, ठीक है, इन्होंने जो मौजिज़ा मांगा वो ना दीजिए, मेरी उम्मत को क़ियामत तक का टाइम दे दीजिए। तो अल्लाह ताला ने इनके मांगे हुए मौजिज़े तो नहीं दिए, बाकी बहुत सारे मौजिज़े अल्लाह ने अता फरमाए। उन्हीं की नजरों के सामने चांद के टुकड़े करके बता दिए। रुकाना पहलवान आया, नबी जो पहलवानी से कोई वास्ता नहीं, पहलवानी से कुश्ती से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा पहलवान रुकाना जो पूरे मक्के का माना हुआ पहलवान, जिसके सामने कोई ठहरता नहीं था, आया और मुकाबले की दावत दी। आपने कहा ठीक है, और ऐसे उठा के पटखा, हैरान सारा मक्का। उन्होंने कहा गलती में मैं पछड़ गया, दोबारा आओ, तो दोबारा उठा के पटक दिया। कहा यह अल्लाह का मुअजिज़ा है। लोगों ने कहा ये तो जादू है। अबू जहल कंकरियां लेके आता, कहता मेरे हाथ में क्या है, सिर्फ वही जानता था कि क्या छुपा के लाया। नबी से कहा मेरे हाथ में क्या है बता दो। कहा मैं बताऊं कि तेरे हाथ में क्या है, या ये बताएं कि मैं कौन हूं? तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे हाथ में क्या है ये मैं बता दूं? इससे अच्छा है कि जो भी तुम्हारे हाथ में है, वो कोई कीड़ा हो सकता है, कोई खाने की चीज हो सकती है, कोई भी मखलूक हो सकती है, वो चीज बताएगी कि मैं कौन हूं। ऐसा हो सकता है? कहा सुन लो। नबी का इशारा हुआ और हाथ में जो कंकरियां थी कलिमा पढ़ने लगी, तो अबू जहल चिल्लाने लगा ये तो जादू हो गया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे इन तमाम मौजिज़ों में सबसे बड़ा मौजिज़ा हमारे नबी का ये था कि ये कुरान,
कि ये किताब मैंने तुम्हारे दरमियान लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, कि तुम्हारे दरमियान 40 साल मैं तुम्हारे बीच में रहा। बचपना यहाँ गुजरा, लड़कपन यहाँ गुजरा, जवानी यहाँ गुजरी, शादी यहाँ हुई, कहूलत का जमाना, 40 साल तक तुम्हारे दरमियान रहा। कभी किसी स्कूल गया नहीं, किसी कॉलेज में नहीं गया, किसी मकतब में नहीं गया, किसी मदरसे में नहीं गया, और इससे पहले कभी ना कोई खत व किताबत, कोई मजमून लिख रहा हूं, कोई टॉपिक पर मैं कुछ बोल रहा हूं, कोई खत लिख रहा हूं, कोई शेर शायरी कर रहा, कुछ नहीं। 40 साल तक आपने कोई ऐसा खत लिखा हो, कोई पर्चा बनाया हो, लोगों को ऐसे नसीहत की हो, या कुछ आपने जुमले अशआर के तौर पर कुछ बोले हो, कभी कुछ नहीं। अचानक से इस तरीके से आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आगे फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। कि ऐसे बेहतरीन अंदाज में कि शायर हैरान कि ये शेर नहीं, और नस्र लिखने वाले हैरान कि कैसा बेहतरीन कलाम है, कि इस जैसा कलाम तमाम शायर जो पहले से कोहना मश्क हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खपा दी शेर शायरी लिखते लिखते, कहा गया ऐसी आयतें तुम बना के बताओ, तो लोग हैरान थे कि ऐसा हम नहीं बना सकते। तो फरमाया अगर ये कलाम मेरी तरफ से होता तो आदमी किसी भी लाइन में आगे जाने से पहले स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है, कि उसी के पीछे पहले वालों की लिखी हुई किताबें पढ़ता है, पहले वालों की लिखी हुई शायराना कलाम पढ़ता है, कि बहुत ज्यादा मेहनत, और किसी के पास जाकर शागिर्द बनता है, उनसे रहनुमाई लेता है कि कैसे लिखा जाता है। शेर शायरी करने वाले और बड़े बड़े मज़ामीन लिखने वाले और जो भी किताब लिखने वाले हैं, चाहे वो स्कूल का निसाब हो या लोगों की नसीहत के लिए किताबें हो, किसी भी टॉपिक पर लोग अचानक लिखते नहीं हैं, उसके पीछे बहुत सारे वर्ष बेकार हो जाते हैं, तब जाकर थोड़ी सी कोई काम का नतीजा निकलता है। तो आका ने फरमाया मेरी 40 साल की जिंदगी तुम्हारे सामने, कोई मेरा उस्ताद नहीं, किसी से मैं पढ़ा नहीं, किसी मकतब में मैं गया नहीं, अचानक से ऐसा कलाम लेके आना, क्या ये मोजिजा नहीं तो क्या बात है? अगर ये मेरा काम है तो तुम भी तो कर सकते हो, करके बताओ। तो लोगों ने कहा हमसे नहीं होता, कहा यही तो मेरी नबूवत की खुली निशानी है। फरमाया फ़कुल इन्नमल गैबु लिल्लाह, आप जवाब दे दीजिए कि मौजिज़ों को जाहिर करना ये गैब की बात है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से जब जो मौजिज़ा जाहिर करना चाहते कर देते हैं। अल्लाह गैब का इल्म रखते हैं। फंतज़िरू, तुम भी इंतज़ार करो, इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूं कि देखेंगे मानने वालों का क्या होगा, नहीं मानने वालों का क्या होगा। एक चैलेंज चल रहा है, अनकरीब मौत आएगी, अनकरीब क़ियामत आएगी, और साफ साफ पता चल जाएगा कि जिन्होंने माना उनको रब क्या देने वाला, और जिन्होंने नहीं माना उनके साथ रब क्या करने वाला है। वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन मिन बअदि ज़र्राअ मस्सतहुम, अब अल्लाह ताला हम तमाम इंसानों की एक हालत बयान करते हैं कि जब इंसानों को कोई मुसीबत पहुंचे उसके बाद में हम लोगों को हमारी रहमत का मजा चखाते हैं। कोई भी तकलीफ पहुंचती है, बीमारी आ जाए या कारोबार में नुकसान हो जाए या सफर के अंदर कोई घबराहट होने लग जाए, जब भी कोई तकलीफ आती है उसके बाद जब हम उस तकलीफ को दूर कर देते हैं, इज़ा लहुम मकरुन फी आयातिना, तो लोग हमारी आयतों में, हमारी दलीलों में हीले बहाने करने लगते हैं। कारोबार पहले नहीं चल रहा था, लोग दुआएं कराते हैं, तरह तरह की कोशिशें, और नमाजी भी बन जाते हैं, खुद अल्लाह से मांगने लगते हैं। जब थोड़ा सा हाथ में पैसा खेलना शुरू किया, इज़ा लहुम मकरुन फी आयातिना, अब फिर बाहर चले जाते हैं। अस्पताल में एडमिट था, दुआएं कराई, मंगवाया अल्लाह ताला से, खुद भी मांगते थे। जैसे डिस्चार्ज होकर बाहर आए, अब तमाम बातों को भूल गए और लोगों से कहते फिरते मेरी चालाकी है,
मैं बहुत परेशान था, बाद में ये तरीका अपनाया, काम खूब अच्छा चलने लगा। बहुत परेशान था, बहुत सारी दवाएं खाया, कुछ नहीं हुआ। आखिर में मैंने प्लान किया, ऐसे किया, अच्छा हो गया। जो दिन रात अल्लाह को पुकारता था भूल जाता है। इज़ा लहुम मकरुन फी आयातिना, हमारी आयतों में हीले बहाने करते हैं। कुलिल्लाहु असरउ मकरा, फरमाइए कि अल्लाह बहुत जल्द हीले बनाने वाला, तुम्हारे से ज्यादा हीला करना अल्लाह को भी आता है। इन्ना रुसुलना यक्तुबूना मा तमकुरून, मेरी किताब में जो पहले से मौजूद है तुम्हारे अमाल को हमारे फरिश्ते भी लिख रहे हैं जो तुम हीले बहाने कर रहे हो। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, वही अल्लाह है जो तुम लोगों को जंगलों में, खुश्की में भी और समंदरों में भी लेके चलता है। समंदरों में कश्तियों पर चलते हो, पहले तो बड़े बड़े सफर पानी के जहाज में होते थे। अब जो हवाई जहाज हैं या हमारी जो सवारियां, कारें, बसें हैं, अल्लाह फरमाते वही अल्लाह तुमको लेके जाता है। अगर आप कहो नहीं हमारी कार है, हमारी गाड़ी है, हम जाते हैं, तो कहा इस गाड़ी को मुहैया करने का इंतजाम अल्लाह ने किया है। बनाने वाले, इस कारखाने को जिन्होंने बनाया, उन बनाने वालों को अल्लाह ने बनाया है। अगर तुमने खरीदा है तो खरीदने का माल तुम्हें अल्लाह ने दिया है। और आज भी सब कुछ तुम्हारा होने के बावजूद जब ये गाड़ियां चलती हैं तो इसके लिए हवा की जरूरत है। हवा के बगैर ये गाड़ियां, ये कश्तियां नहीं चलती। हम तुम्हें लेके चलते हैं। हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, जब तुम लोग समंदर में, कश्तियों में होते हो, वजअना बिहिम बिरीहिन तय्यिबा, और जब मुनासिब हवा, जिस रुख पर तुम जा रहे हो, बेहतरीन हवा उन लोगों को लेके चलती है समंदर के अंदर, वह फरीहू बिहा, और लोग उस सफर में बहुत खुश होते हैं। जाअतहा रीहुन आसिफ, अचानक तेज और तुंद हवा मुखालिफ सिमत शुरू हो जाती है। वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्ली मकान, और चारों जानिब से मोजे, लोटे समंदर में आकर घेर लेती हैं। वज़न्नु अन्नहुम उहीता बिहिम, और लोगों को यह गुमान हो जाता है कि अब वो मोजों में घिर गए, समंदर की तुग़यानी में फंस गए। दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो उस वक़्त में ये मुशरिक लोग अपने तमाम खुदाओं को भूलकर सिर्फ खालिस एक अल्लाह को पुकारते हैं कि अब अगर कोई बचा सकता है तो वह अल्लाह ही बचाएगा। कहते हैं लइन अंजैतना मिन हाज़िही, ऐ अल्लाह अगर आप इस मौजों से, इस मुसीबत से हमें बचा लेंगे, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, तो हम जरूर शुक्र अदा करने वालों में बन जाएंगे। ऐसे ही हम सब का भी हाल होता है, जब किसी बीमारी में गिरफ्तार हो जाएं, किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो उस वक़्त की दुआएं होती हैं, इस मुसीबत से अल्लाह बचा दे तो हमेशा अल्लाह की इबादत में लग जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, फलम्मा अंजाहुम, जैसे ही अल्लाह ताला उस मुसीबत से लोगों को नजात देता है, इज़ा हुम यबगून फिल अर्दि बिगैरिल हक़, उससे निकलते ही नाहक जमीन पर फसाद मचाने लगते हैं। अपनी दिमाग के लोग जो है ढंडोरे पीटने लगते हैं कि हमारी चालाकी थी, मौजों में फंस गए थे, मैंने प्लान किया कि इसमें से कैसे निकाल सकते हैं, मैंने ऐसी ट्रिक अपनाई, मैंने ऐसा पैंतरा बदला कि अचानक मौजों में से निकल के आ गया। मुसीबत से कैसे निकलना था मैंने खुद देख लिया। आदमी अपनी शेखी बगाड़ने लगता है। या अय्युहन्नास, ओ लोगो सुन लो, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, ये जो तुम्हारी नाफरमानी है ये तुम्हारी ही जानों पर इसका वबाल पड़ने वाला है। मताअल हयाती दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी थोड़ा सा नफा उठाने का है, फायदा उठा लो। सुम्मा इलैना मरजिउकुम, फिर तुम सबको लौटकर हमारी ही तरफ आना है। फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, तुम में से जो जो आदमी जो जो काम किया करता था, हम हर काम की तुम्हें खबर देंगे कि तुमने किस मौके पर, किस जगह पर क्या काम किया था। हम तमाम आमाल तुम्हारे सामने खोल कर रख देंगे। जब आमाल बताएंगे तो लाजिम है कि उसका बदला भी तुमको मिलेगा।
आखिर में एक मिसाल दी अल्लाह ने दुनिया की, इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया, ये दुनिया की मिसाल सिर्फ इतनी है। हम सब की जिंदगी का एक मिसाल अल्लाह ने एक मिसाल दी है, वो ये है कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा, जैसा कि पानी आसमान से हमने उसे बरसाया, फख्तलता बिही नबातुल अर्ज़, जमीन की जो रोईदगी पैदावार है उस पानी की वजह से एकदम गंजान हो जाती है, उगने लगती हैं, खूब फसलें निकलने, सब्जा व ज़ारा निकलता है। मिम्मा याकुलुन नासु वल अनआम, ऐसी ऐसी चीजें जमीन से उगती हैं जो लोग और जानवरों के खाने की चीजें होती हैं। जो सब्जियां होती हैं उसमें से कुछ हम खाते हैं और उसमें से उन्हीं सब्जियों में से कुछ जानवर खाते हैं। जो भी जैसे भाजी पाला पत्ते वगैरह लाते हैं उसका ऊपर ऊपर का हम ले लेते हैं, बाकी बचे हुए डंठ जो नीचे का हिस्सा जड़े वगैरह जानवर को दे देते हैं। तो एक ही चीज में हमारी भी गिजा जानवरों की भी गिजा है। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्दु ज़ुख़रुफ़हा, जब बारिश बरस जाती है तो उसके बाद जंगलों में जाकर देखना जमीन इतनी प्यारी लगेगी कि जब जमीन अपनी सारी ज़ैब ज़ीनत खूबसूरती को बाहर निकालती है, हरियाली, कहीं से घास उग रही है, कहीं छोटे छोटे पौधों पर फूल निकल आए हैं और बड़े बड़े दरख्तों पर फूल के साथ उसके अंदर के कोपलों के अंदर उसके अंदर से बारीक से फल नमूदार हो रहे हैं और वही फल बाद में आपको बड़े पुख्ते होते नजर आएंगे। वह ज़य्यनत, और जमीन खूबसूरत नजर आती है। वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, और जो जमीन के मालिक होते हैं वो ये समझते हैं कि वो इस पैदावार पर, इस फसल पर कादिर है कि वो जब चाहे काट लेंगे। अताहा अमरुना लैलन औ नहारा, अचानक उसकी बर्बादी का हमारा फैसला किसी रात में या किसी दिन में आ जाता है। अब के लिए मिसाल आम की फसल आने को है, बिल्कुल तैयार कि अब आई तब आई, बल्कि शुरू हो चुका है, लेकिन अभी मेन जो पैदावार आएगी अनकरीब। तमाम बाग वाले समझ रहे हैं कि हमारे बाग हैं, फसल लगी हुई है, इसको हम काटेंगे, ले जाएंगे और इतना कमाएंगे, वहां डालेंगे, यहाँ बेचेंगे। किसी दिन में या किसी रात में अचानक अल्लाह का कोई फैसला आ जाता है। जैसे अभी चंद दिन पहले जोरदार हवा, मूसलाधार बारिश जो छतों को लेके उड़ जाती है, अचानक ऐसी कोई हवा चलती है। फजअलनाहा हसीदन, क्या होता है, रात में हवा चली, बारिश ऐसी तेज बरसी कि यही मालिक जो अब तक खुश हो रहा था अपने बाग में जाता है तो क्या देखता है, सारे फल टूटे हुए जमीन पर गिरे हैं, कहीं दरख्त के दरख्त जमीन पर लेट गए हैं, सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। कअल्लम तग़ना बिल अम्स, ऐसा लगता है कि कल इसके ऊपर इनको कोई मिल्कियत ही हासिल नहीं थी, ये इनकी मिल्कियत में था ही नहीं, कि हमारे पास आया ही नहीं था, लेकिन कल तक लगता था कि ये उसके मालिक हैं। अचानक जब अल्लाह का फैसला आएगा तो रातों रात कंगाल हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया इस दुनिया की और तुम्हारी जिंदगी की मिसाल भी यही है। माँ बाप अपनी औलाद को एक दूसरे को देखकर खुश है कि हमारी औलाद है, हमारी नस्ल है, हमारी फसल है, फुला फुला फुला। अचानक किसी दिन में या किसी रात में ऐसी अचानक अल्लाह की कोई ऐसी बारिश होगी या ऐसा अजाब आएगा या वक्त मुकर्रर मौत का वक्त आ जाएगा कि ये बने बनाए नौजवान अचानक मुर्दे की शक्ल में वापस आएंगे। ऐसा लगता है कि इतने साल का बनाया हुआ, इतने साल का पला हुआ लड़का हमारे हाथ में था ही नहीं, रोने पीटने के सिवा कुछ नहीं बचता। और ऐसे ही एक दिन सबसे बड़ा कियामत वाला दिन भी आएगा कि तमाम लोग मुर्दा होकर पड़ जाएंगे और तमाम बने बनाए महल्ला, बिल्डिंगे, तमाम लोगों की चीजें ऐसा हो जाएगा हसीदन, कटी हुई खेती। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून,
हम आयतें ऐसी खोल खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। समझो अपनी जिंदगी को, दुनिया में आने के मकसद को, ये दुनिया में आने और जाने के सिस्टम को समझो कि इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, ये आने जाने के दरमियान में क्यों हमको यहाँ रखा गया है, इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र कर लो। हम में से कोई अपनी जान या अपने जिस्म का कभी मालिक ही नहीं है, हम तो अल्लाह के गुलाम हैं। गुलामी की जिंदगी गुजार लो, कामयाब हो जाओगे। अगर मालिकाना जिंदगी गुजारना चाहोगे तो जैसे तुम्हारे बाग है उस पर तुम्हारी मिल्कियत नहीं चलती, अपनी जिस्मों पर, अपनी जानों पर भी हम में से किसी की कोई मिल्कियत नहीं है। अचानक आने वाला फरिश्ता जब भी आएगा हमारी इजाजत भी नहीं लेगा और हमारी रूह लेके चला जाएगा, हमारी औलादें लेकर चला जाएगा, भाई बहन लेके चला जाएगा, माँ बाप लेके चला जाएगा। कोई किसी का मालिक दुनिया में नहीं। हम अपने ना जिस्म के मालिक हैं ना अपनी जान के मालिक हैं। हम तो सर से पैर तक रब के बनाए हुए हैं, अल्लाह के गुलाम हैं। गुलामी की जिंदगी गुजार लो, मरने के बाद वाली जिंदगी इंशाअल्लाह बड़े मजेदार होने वाली है। आगे अल्लाह ने उसी की तफसील बयान की है। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी बाकी रही कल अर्ज कर लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।